लिखा, 14 साल की उम्र में एक ग्रंथ संत ज्ञानेश्वर ने लिख दिया, तो हम क्यों कुछ नहीं कर सकते? हम भी कुछ कर सकते हैं इस माध्यम से। 16 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को कमर पर बांधकर हुमायूं से लड़ाई लड़ी। 16 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने। तो हम भी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। 18 साल की आयु में शिवाजी ने पहला किला फतह किया। शिवाजी ने पहला किला फतह किया 18 साल की आयु में। आप सोचें कि अगर हम में भी वही जोश, वही जुनून अगर चले तो दुनिया में डिजिटल क्रांति जरूर आएगी, जरूर आएगी। 23 साल की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने भाषण से दुनिया को मोहित कर लिया। स्वामी विवेकानंद एक बड़ी हस्ती जिन्होंने सिर्फ 23 साल की आयु में शिकागो, यहाँ नहीं, इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया में जाके अपना नाम रोशन किया। ये दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल युवा है। 26 साल के भगत सिंह ने हफ्ते हफ्ते देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। ये भी एक डिजिटल युवा है। युवा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, युवा कभी भी आप अगर युवा शब्द को पलट के देखें, उसको उल्टा करें, क्या होता है? वायु। आप लोग बिल्कुल हवा की तरह है, वायु है। युवा एक वायु, युवा वायु के समान शक्तिशाली है। युवा शक्ति को सकारात्मक और रचनात्मक कार्य में लगाने की आवश्यकता है। बस आपको एक मोड़ देने की आवश्यकता है, और जो मोड़ आपको यहाँ आके मिला है लैपटॉप के माध्यम से, इससे आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। आपके लिए बहुत सारे रोजगार के अवसर है। इस लैपटॉप को पाने के बाद आप चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड में जाएं, मोबाइल टेक्नोलॉजी में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, आपके लिए बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में। फ्यू सक्सेस स्टोरी, मैं कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया में अभी, उनकी एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूंगा। श्रवण, ये जो 12 साल के और 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आज इनकी खुद की कंपनी है। इन्होंने खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। आज के टाइम पे एक कंपनी के चेयरमैन है, प्रोड्यूसर है, कोऑर्डिनेटर है, श्रवण थॉमस। इन्होंने भी अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है, और ये सिर्फ 12 साल की युवा है। टेक्नोलॉजी फील्ड में 12 साल की युवा ने सॉफ्टवेयर बनाया। आज पूरी दुनिया उनकी कदरदान है, पूरी दुनिया। शांतनु गंगवार, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। शांतनु गंगवार, इसका और इसका दोस्त, ये शांतनु गंगवार जो है ब्लाइंड, आंखों से अंधा है, दिखाई नहीं देता। इसके दोस्त ने एक छोटा सा आविष्कार किया, उसको एक छड़ी बनाई वाइब्रेटिंग वाली। जब भी कोई खड्डे वगैरह आते हैं तो पहचान लेता है उससे, और इस छड़ी की बहुत कम कीमत है। ऐसे लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रोत्साहित किया है अपनी योजनाओं के माध्यम से। थिंक डिफरेंट, एक्ट क्रिएटिवली। आप बिल्कुल डिफरेंट सोचिए कि हमें कुछ करना है, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपके लिए। सिर्फ कुछ चीजों को लेकर आप चले। पृथ्वी पर सबसे अधिक उपजाऊ जमीन हमारा मस्तिष्क है। हमारे मस्तिष्क के अलावा पूरी दुनिया में कोई उपजाऊ जमीन नहीं है। आप एक सेकंड में सोचेंगे, आपको सोच निकल जाएगी, लेकिन उस सोच को सकारात्मक आप लोगों को बनाना है। यदि मानव ने हमें आग नहीं दी होती तो क्या होता? आप ठीक सोच सकते हैं। अगर बल्ब का आविष्कार नहीं होता तो क्या होता? अगर आज के टाइम पे डिजिटल क्रांति नहीं होती तो क्या होता? एक्सप्लोर योर एबिलिटी। आप अपनी एबिलिटी को दुनिया के सामने लाए हैं, और इस लैपटॉप के माध्यम से और लाए। कैसे? बी एग्जाम्पल। अपनी उपलब्धियों को विस्तार करने के लिए, अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए अपने भीतर की यात्रा कीजिए। टेक स्टैंड योर इनसाइड। आप अपने आप को खोजिए कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त, और मुझे कितना दूर जाना है, कितना आगे जाना है। आपकी सकारात्मक सोच, आपका पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी ऊर्जा भरी सोच, पावर थिंकिंग, ये सारी चीजें आपको सफलता दिलाएगी। सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। असफलता एक मूर्ति की तरह जिसका वर्तमान, भूत, भविष्य एक जैसा है। आप ये मत सोचिए कि मुझे असफलता मिलेगी, क्योंकि असफलता तो कल भी मिलेगी, आज भी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मुझे सफलता मिलेगी, तो बी ओके। मैं बता देता हूँ, ये एक इंट्रोडक्शन आपका मेन स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर से रिलेटिव।
बातों का ध्यान रखना है। अपने लैपटॉप को जानिए, लैपटॉप को यूज करने का तरीका, अपने लैपटॉप का रखरखाव आप कैसे करें, और लैपटॉप की सुरक्षा क्या होती है, लैपटॉप की सुरक्षा कैसे आप इसको अच्छे से अच्छा लॉन्ग टाइम यूज ले सकते हैं। फर्स्ट, लैपटॉप कंपोनेंट। ये आपका लैपटॉप है, इसमें आपको एलईडी डिस्प्ले, प्लास्टिक केस, यूएसबी पोर्ट, वायरलेस कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, डीवीडी, पॉइंटिंग डिवाइस, बैटरी, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देगी आपके लैपटॉप में। ये सारे यूज हम आपको निःशुल्क ट्रेनिंग में देंगे अगर आप हमसे जुड़ते हैं। लैपटॉप को यूज करने का सही तरीका, मूलभूत सलाह बच्चे और बड़ों के लिए। एक सबसे पॉइंट मैं बता रहा हूं, अपने लैपटॉप को हमेशा सही तरह से शट डाउन करें। आप ऐसा नहीं मोबाइल की तरह स्विच ऑफ कर दिया या बंद कर दिया, अपने लैपटॉप को प्रॉपरली शट डाउन करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, रेगुलर आप उसको यूज करें ताकि वो खराब ना हो। हार्ड ड्राइव, उसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है आप उसका रेगुलर उपयोग करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंटीवायरस क्या होता है, कंप्यूटर में भी वायरस आते हैं, जैसे मोबाइल में वायरस आ गया तो कंप्यूटर में भी ऐसे वायरस आते हैं, तो आप एक अच्छा सा एंटीवायरस यूज करें। अपने डाटा को हमेशा बैकअप, अगर आपके लैपटॉप में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो हमेशा उनको संभाल कर रखें, क्योंकि वायरस आने पर कभी भी वो चीजें हट सकती हैं। लैपटॉप में हमेशा निजी व आम सामान्य डाटा स्टोर करके रखें। अपनी जरूरी फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट, हमेशा अपने लैपटॉप को पासवर्ड दें। अगर आपने ये नहीं किया तो कभी भी लैपटॉप अगर चोरी हो जाता है तो आपको लैपटॉप वापस नहीं मिल पाएगा। और अगर आपने पासवर्ड दे रखा है तो चोर जितनी ही कोशिश कर ले उस पासवर्ड को अनप्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और कोई सेकंड पर्सन भी आपका लैपटॉप का यूज नहीं ले पाएगा, चाहे आपकी फैमिली में, जब तक आपका पासवर्ड उसके पास नहीं है तब तक। आपको जब ये 6 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा फॉर्म भरने के बाद, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। वो सर्टिफिकेट का एक डेमो मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रशिक्षण जब आप प्राप्त करेंगे 6 घंटे का निःशुल्क, इस प्रशिक्षण के प्राप्त करने के बाद आप में थोड़ी सी जान आ जाएगी, लैपटॉप को यूज करने का तरीका आ जाएगा और ये सर्टिफिकेट आपका प्रोवाइड किया जाएगा। मेरी तरफ से एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने फिर रखना चाह रहा हूं मैं। चलने दो आंधियों को, आने दो तूफानों को, तुम छोटे दीप ही सही, मिट्टी के दिए ही सही, लेकिन तुम में भी सूरज का प्रकाश है। तुम छोटे से आंगन ही सही, मगर तुम में भी विराट आकाश है। जितनी चुनौतियां होगी उतने भी तुम बड़े हो जाओगे। ये चीज हमेशा लेके चलो, अपने आप को छोटा मत मानो, आप बहुत बड़े हो। और हमारा टीम का मंत्र ये होता है कि कभी भी कुछ भी चीज, अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, मेरी तरफ से तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप लोग, ताकि मुझे हौसला मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारा एक ही मकसद होता है कि कभी भी कोई चीज दिल से करो, दिल को छुओ और दिल में रहो, यही सबसे बड़ा लेकर चलते हैं। अक्सर दबे पाव आते हैं, उनकी पश्चात को महसूस कीजिए। RNCIT बनकर अपने राज्य का नाम बढ़ाएं और भारत को महासत्ता बनाने की ओर कदम बढ़ाएं। ज्वाइन द कैरियर कंप्यूटर, बी ग्रेट स्टार्ट। आप लोग दुनिया के तारे हो और आज आप लोग जमीन पर आ गए हो।